हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12th के कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे से रिवीजन। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है बच्चों ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे एक नंबर का एक क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में। ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर का मतलब होता है जो डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी को ऑर्डर बोलते हैं, और उसी का जो पावर होता है उसे हम बोलते हैं डिग्री। जैसे ये मैंने 4-5 एग्जाम्पल ले लिए हैं, अभी और लूंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास डबल डेरिवेटिव है, ट्रिपल डेरिवेटिव है, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, सबसे हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन हो गया? 3 हो गया। तो यहाँ पर का जो ऑर्डर होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, और जो डिग्री होगा उसी ऑर्डर का जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका जो पावर होगा वो डिग्री है। तो ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसका जो पावर लिखा हुआ है यहाँ पूरे ब्रैकेट में जो पावर लिखा हुआ वो 1 लिखा हुआ है, तो डिग्री क्या हो गया? 1 हो गया। सेकेंड एग्जांपल देखें, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सिंगल ऑर्डर का, तो इसका ऑर्डर तो हो जाएगा क्या? 1। हायर ऑर्डर तो है ही नहीं, तो सिर्फ सिंगल ऑर्डर का डेरिवेटिव है यहाँ भी और यहाँ भी, तो ऑर्डर तो हो जाएगा 1। बट यहाँ पर जो डिग्री होगा बच्चों, इस केस में जो डिग्री होगा वो नॉट डिफाइन होगा। जान लेना, जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में अगर कोई डेरिवेटिव आ जाए तो उसका डिग्री नॉट डिफाइन होगा। उसके बाद यहाँ देखिए, इस केस में ऑर्डर क्या आ जाएगा? इस केस में थर्ड केस में ऑर्डर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपके पास सिंगल ऑर्डर का डेरिवेटिव है और डबल ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो हायर ऑर्डर क्या हो गया? डबल ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का, तो ऑर्डर हो गया 2, और डिग्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा उसी का पावर। तो इसका पावर कितना? 1, तो डिग्री हो गया 1। इस केस में फोर्थ केस में देखिए, अब फोर्थ केस में अच्छी बात क्या है कि डेरिवेटिव के पावर में ना फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो इसे पहले ठीक करना होगा। ये VVI है, इसे आपको अच्छे से याद रखना होगा। इसको इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा माइनस ऑफ dy/dx की पावर 1/4। तो ये 1/4 हटाने के लिए हमें दोनों तरफ क्या करना होगा? पावर 4 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ x y विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी पावर में क्या आ जाएगा? दोनों तरफ 4 का पावर 4 लगा देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा पावर 4 जब लगाएंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ओनली क्या आ जाएगा? dy/dx आ जाएगा। तो अब हम बता सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा, यहाँ पे एक सिंगल ऑर्डर का, एक डबल ऑर्डर का, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया? 2, और जो डिग्री होता है उसी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होता है, तो डिग्री कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा बच्चों। एक और एग्जांपल देखिए ऑर्डर डिग्री का। अगर आपको इसमें ऑर्डर डिग्री निकालने को बोले तो आप सीधे मत बोल देना कि ऑर्डर हो गया, इसमें हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव 3 है तो ऑर्डर 3 हो जाएगा, इसका पावर 1 है तो डिग्री 1 हो जाएगा। नहीं, तो सबसे पहले आपको इसकी जैसे पावर में रूट लिखा हुआ यानी फ्रैक्शन में लिखा हुआ dy/dx के प्लस x के, तो आपको इसको ठीक करना होगा। तो इसे पहले ले जाते हैं इधर, ट्रिपल ऑर्डर का ये डेरिवेटिव है, और इधर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ dy/dx प्लस में x, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना पड़ेगा तब रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा dy/dx प्लस में x। अब आप बता सकते हो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो क्या? देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 3, और जो डिग्री होगा उसी का पावर, तो डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है बच्चों मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे वो सीखिए। सबसे पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इस मेथड में आपको x वाला वेरिएबल एक तरफ करना होगा और y वाला वेरिएबल एक तरफ करना होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू 1 + y² अपॉन में 1 + x²। तो आपको वेरिएबल सेपरेट करना है, x वाला एक तरफ, y वाला एक तरफ। तो ये इसके नीचे आ जाएगा dy अपॉन में 1 + y², ये dx ऊपर चला जाएगा। देखो x वाला वेरिएबल एक तरफ हो गया और y वाला वेरिएबल एक तरफ हो गया। अब दोनों तरफ आपको क्या कर देना है? इंटीग्रेट कर देना है। तो 1 अपॉन में 1 + y² किसका इंटीग्रेशन होता है? का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स y, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स x प्लस में c आ जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लिया, ये तो जनरल सॉल्यूशन हुआ जिसमें आपको c लिखना होगा। अब जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेगा
तो आपको x की कुछ वैल्यू दे देगा, y की कुछ वैल्यू दे देगा, उसमें आपको c भी निकालना होगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो अगेन ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से होगा, यानी x वाला एक तरफ और y वाला एक तरफ। तो इसको नीचे ले आते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा dy अपॉन में वाई स्क्वायर, इसके माइनस को भी इधर रख देते हैं और इधर क्या आ जाएगा 4x इंटू डी एक्स, और अब दोनों तरफ क्या कर देंगे इंटीग्रेट। तो -1 अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों डायरेक्ट याद रखना क्या होता है, -1 अपॉन में वाई स्क्वायर, 1 अपॉन में वाई, 1 अपॉन वाई इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। तो 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में c। बट अब आपको c की भी वैल्यू निकालनी होगी, यहाँ पर दे रखा है, इसे इक्वेशन 1 लिख दें तो हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पे 1 डाल दीजिए, ये 0 हो जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो इसको यहाँ पे ले जाके पुट कर दीजिए तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस में 1, और सिंप्लीफाई करना चाहे तो 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई प्लस में y। यही होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट मेथड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि गिवन इक्वेशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन वो होमोजीनियस है। तो इसका मैं पहचान बता देता हूँ। किसी क्वेश्चन में y बाई x लिखा हुआ मिल जाए या x बाई y लिखा हुआ मिल जाए, यानी जितने भी टर्म्स है या फिर उसका डिग्री सेम होता है, ऐसे 3 केस में आप समझ जाना वो क्वेश्चन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। सेम डिग्री मतलब देखो यहाँ पे ये 3 एग्जांपल लिखा है, इसमें देखो इसका भी डिग्री 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, यहाँ भी देखो इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 2, यहाँ पे नीचे भी डिग्री 2। ये रूट लगा हुआ था स्क्वायर है तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1 1 1, यानी सभी टर्म का डिग्री क्या हो जाएगा 1। अगर ऐसा लिखा हो यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन में एक्स क्यूब, ये समझ जाना ये होमोजीनियस से नहीं होगा क्योंकि इसमें डिग्री सबका क्या हो गया अलग, 2 1, यहाँ पे क्या हो गया 3। तो ये 3 पहचान बता दिया है कि सबका डिग्री सेम हो या फिर एक्स वाई वाई या वाई बाई एक्स क्वेश्चन में लिखा हुआ दिखे तो आपको इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करना है। सॉल्व करने का कैसा तरीका होता है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया। देखिए क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स y cos y बाई एक्स प्लस एक्स अपॉन में x cos y बाई एक्स, ये हमारे पास दे रखा है, इसे हमें सॉल्व करना बच्चों। तो ये दिख गया y बाई एक्स, तो इसका सबसे पहला स्टेप होता है y बाई एक्स को आपको क्या लेट कर लेना है v, यानी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा vx। इसे हमें x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा v एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज v का डेरिवेटिव हो जाएगा dv बाई dx। अब हमें इसे ले जाके यहाँ पे डाल देना है, तो ये हो जाएगा बच्चों। अब इसकी जगह ये लिखना है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू y की जगह लिखना होगा आपको vx इंटू में cos, यहाँ पे हो जाएगा v अब प्लस में x अपॉन में x एज इट इज रहेगा, यहाँ हो जाएगा cos v। तो उस तरह से ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू x कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v cos v अब प्लस में 1 बचेगा, नीचे क्या बचेगा बच्चों cos v बचेगा, v को उधर ले जाएंगे तो x dv बाई डी एक्स, ये हो जाएगा v cos v प्लस 1 अपॉन में cos v, और ये v इधर आके माइनस का v हो जाएगा। फिर और सिंप्लीफाई करेंगे dv बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा v cos v, एलसीएम वगैरह लेके तो ये इधर चला जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पे, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का v cos v और नीचे आ जाएगा cos v, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा बताओ, ये बच गया x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर तो कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ 1 बचा, 1 अपॉन में cos v। अब वेरिएबल सेपरेट कर दें तो ये हो जाएगा cos v इंटू डी वी, v वाला एक तरफ, इधर आ जाएगा 1 बाई एक्स इंटू में डी एक्स। हो गया वेरिएबल सेपरेट, दोनों तरफ क्या कर देंगे इंटीग्रेट। तो cos v का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना sin v, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस में c। अब हमें फाइनली v की वैल्यू लिख देनी होगी, v क्या है y बाई एक्स, तो ये हमारा आ गया आंसर log x प्लस में c। ये है बच्चों आंसर।
अब देखो बच्चों होमोजीनियस पे एक और एग्जांपल ले लिया है। देखो अब यहाँ पे x बाई वाई लिखा हुआ है, मैंने बोल दिया चाहे y बाई x लिखा हो चाहे x बाई वाई क्वेश्चन में दिख जाए, समझ जाना वो होमोजीनियस होगा। तो इस वाले केस में भी आपको क्या करना है, x अपॉन वाई को क्या लेट कर लेना v, फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये वी वाई। अब आपको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, यानी आपको करना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, नीचे y है ना तो y के रिस्पेक्ट में, तो x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dx बाई dy हो जाएगा। इसमें प्रोडक्ट रूल v एज इट इज y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1 प्लस y एज इट इज v का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dv बाई dy। अब हमें क्या करना है dx बाई dy की जगह ये लिख देना है, तो इसको ले जाके यहाँ पे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा v प्लस वाई इंटू डी वी बाई डी वाई, लिख दिया इसको यहाँ पे। और x की जगह पे लिखना होगा वी वाई, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे लिखिए वी वाई, तो ये जो 2vy इंटू में e की पावर ये क्या हो जाएगा v, माइनस y को एज इट इज रखना अपॉन में 2y e की पावर क्या हो जाएगा v। अब हमें क्या करना होगा देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, इधर ऊपर से y कॉमन ले लीजिए, y कॉमन होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा 2v e की पावर v माइनस 1 अपॉन में 2y e की पावर v, y से y कैंसिल हो जाएगा और इस v को उधर ले जाइए, तो y dv बाई dy इज इक्वल टू 2v e की पावर v माइनस 1 अपॉन e की 2e की पावर v, और ये माइनस का v इधर आ जाएगा, तो y dv बाई dy इज इक्वल टू हो जाएगा 2v e की पावर v माइनस 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 2v e की पावर v अपॉन में 2e की पावर v, ये और ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा y dv बाई dy, और यहाँ सिर्फ क्या बचेगा माइनस 1 अपॉन में 2e की पावर v। अब वेरिएबल को हम सेपरेट कर देंगे, e की पावर v को इधर ले आते हैं, तो e की पावर v dv एक तरफ हो जाएगा और इधर आ जाएगा माइनस 1 बाई 2y इंटू में dy, हो गया वेरिएबल सेपरेट। और फिर दोनों तरफ क्या कर देंगे इंटीग्रेट, जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर v का इंटीग्रेशन e की पावर v इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 बाहर, और 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y प्लस में c। अब हमें v की वैल्यू डाल देना है, तो e की v हो जाएगा हमारे पास क्या x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 बाई 2 log y प्लस में c, तो आप इसको इधर ले जा सकते हैं e की पावर x बाई वाई प्लस 1 बाई 2 log y इज इक्वल टू c, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, इसे तीसरा जो मेथड है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में अगर लिखा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन तो कैसे सॉल्व करना है। ये इस पैटर्न में लिखा होगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस पैटर्न में लिखा हो तो आपको सबसे पहले निकालना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये होता है e रेस टू दी पावर p dx के इक्वल। अब फिर जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा तो आपको निकालना होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होता है y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका आपको क्या कर देना है इंटीग्रेशन। फिर मैंने एग्जांपल लिया इसको अच्छे समझने के लिए, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा था, तो इस पैटर्न में बनाने के लिए हमें x से क्या करना होगा दोनों तरफ डिवाइड, तो x से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस इधर x से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 बाई एक्स इंटू वाई, और इधर x से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा। अब ये बिल्कुल इस पैटर्न में आ गया। अब आप कंपेयर कर लें, p की जगह पे क्या लिखा हुआ गौर से देखें, p की जगह पे लिखा हुआ 2 बाई एक्स, तो p की जगह हो जाएगा 2 बाई एक्स। तो हम क्या निकाल लेंगे सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हो जाएगा e रेस टू दी पावर p dx, तो p की जगह 2 बाई एक्स इंटू में dx, तो आंसर आ जाएगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e रेस टू दी पावर 2 बाहर, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा e रेस टू दी पावर log x स्क्वायर। बच्चों कॉन्सेप्ट याद रखना, e रेस टू दी पावर log समथिंग, यहाँ पे इस पैटर्न log डब्बा, तो इसका आंसर जो होगा ये डब्बा होगा, यानी जो भी चीज यहाँ पे लिखा होगा, जैसे लिखा हो e रेस टू दी पावर log sin x, तो इसका आंसर आ जाएगा sin x।
जैसे लिखा हो ई रेस टू दी पावर लॉग एक्स, तो आंसर क्या आ जाएगा एक्स। जैसे लिखा हो ई रेस टू दी पावर लॉग एक्स स्क्वायर, जो कि इसमें लिखा हुआ है, तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली एक्स स्क्वायर। याद रखना, ई रेस टू दी पावर लॉग समथिंग, तो आंसर आएगा वो समथिंग, याद रखिएगा इसको। अब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया बच्चों, इसको देख लीजिए अच्छे से। अब हमारे पास आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब हम निकाल देंगे इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा बच्चों, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो y इंटू में एक्स स्क्वायर, q क्या है यहाँ पे गौर से देखिए, इसको कंपेयर करेंगे तो ये p था, तो ये वाला क्या हो जाएगा q, तो q हो गया x, इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या निकला है, ये एक्स स्क्वायर निकला है। तो ये एक्स स्क्वायर इंटू में dx, तो ये हो जाएगा y एक्स स्क्वायर, और ये एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 प्लस में c। ये आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल लेके और अच्छे से क्लियर करता हूँ। देखिए बच्चों, एक और एग्जांपल ले लिया उसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये साफ साफ ये तो पैटर्न में लिखा ही हुआ है, उस पैटर्न में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो आप गौर से देखें, जो y का कोफिशिएंट होता है वो p होता है, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है cot x, तो इस केस में जो p हो जाएगा वो क्या हो जाएगा cot x, और ये जो q हो जाएगा ये पूरा q हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिएगा वो VVI क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो q हो जाएगा आपके पास 2x प्लस में एक्स स्क्वायर cot x। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर if, ये होता है e रेस टू दी पावर p dx, तो ये हो जाएगा e रेस टू दी पावर cot x dx। cot x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों log sin x, तो ये हो जाएगा e रेस टू दी पावर log sin x। अभी मैंने पीछे बताया था, इसका आंसर सिर्फ क्या आएगा sin x आ जाएगा। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया बच्चों क्या, sin x। अब हमें निकालना होगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन। तो करते हैं, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि sin x इज इक्वल टू q, ये रहा पूरा q, यानी 2x प्लस में एक्स स्क्वायर cot x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि sin x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटू dx। तो ये हो जाएगा y sin x, अंदर मल्टीप्लाई कर दे sin x को, तो ये हो जाएगा 2x इंटू में sin x प्लस में फिर से इंटीग्रेशन लगा देता हूँ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, cot को हम लिख देते हैं cos x अपॉन में sin x, इंटू में क्या आ जाएगा फिर से sin x, दोनों के साथ मैंने अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया साइन को। तो ये हो जाएगा y एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, तो y sin x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2x sin x dx, इसे अलग लिख देता हूँ, साइन से साइन कट गया, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर cos x इंटू dx। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, दोनों में इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपको इसमें शॉर्ट में क्या करना है, y sin x इसको एज इट इज रहने दीजिए, 2x sin x dx को एज इट इज रहने दीजिए, इसमें लगा दीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v। आइलेट के अकॉर्डिंग पहले अलजेब्रा आ रहा है तो ये u, और ये ट्री को बाद में आ रहा है तो ये v हो जाएगा। तो क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, u एज इट इज यानी एक्स स्क्वायर एज इट इज, और v का इंटीग्रेशन यानी cos x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, फिर बीच में माइनस, और उसके बाद क्या होता है u का डिफरेंशिएशन, तो u का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, और डायरेक्ट बोल देता हूं cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x इंटू dx। तो यहां से आ जाएगा, फिर से बताता हूं u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन, तो मैंने cos x का इंटीग्रेशन sin x डायरेक्ट लिख दिया है। अब देखिए आ जाएगा y sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x sin x इंटू dx, ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा sin x, और ये आप गौर से देखिए एज इट इज लिखा रहेगा 2x sin x का इंटीग्रेशन, ये प्लस का और ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया ये और ये,
तो हमारे पास आएगा आंसर y साइन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस में c। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है ये। एक और बात देखिए बच्चों कि अगर कभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी पहले वाले फॉर्म में ना लिखकर ऐसा भी आ सकता है dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो इस केस में हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ p dy हो जाएगा, और फिर सॉल्यूशन भी वही उसी तरीके से, इसमें y नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का भी इंटीग्रेशन करना होगा। इसको और अच्छे समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया। अगर आप इसे चाहोगे पहले वाले फॉर्म में करना dy बाई dx करके करोगे तो ये नहीं होगा। अगर आपने dy बाई dx कर दिया तो इस पर पूरा डिवाइड करना होगा, तो y अपॉन में x प्लस 3y करिए, कुछ नहीं होगा। ये लीनियर डिफरेंशियल बनेगा ना, ना ही ये वेरिएबल सेपरेबल से होगा, ना ही ये होमोजीनियस होगा, किसी से नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा इस केस में, इस पैटर्न में बनाना होगा इसे, क्योंकि अगर आप ऐसे नीचे ले जाओगे तो ये सेपरेट नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस y को नीचे ले जाओगे तो ये दोनों के साथ क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो इस केस में आपको क्या करना है बच्चों, ये इसको dx बाई dy उधर ले जाइए, dx बाई dy ये उधर जा रही है, y को नीचे ले आइए, तो x प्लस 3y अपॉन में y ये हो गया। अब ये आसानी से सेपरेट हो जाएगा, dx अपॉन dy इज इक्वल इससे डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा x अपॉन वाई, अब प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 3y। अब ये बिल्कुल इसी पैटर्न में बनने वाला है, इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy, और ये हो जाएगा माइनस का 1 बाई वाई इंटू में x इज इक्वल टू 3y। हो गया इस पैटर्न में बिल्कुल। तो आप गौर से देखें यहाँ पे p की जगह पे क्या लिखा हुआ है, p x का कोफिशिएंट होता है p, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस 1 अपॉन y ये आ गया। तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दीजिए, ये हो जाएगा e रेस टू दी पावर माइनस 1 बाई वाई डी वाई, तो ये हो जाएगा e रेस टू दी पावर माइनस का लॉग y, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e रेस टू दी पावर लॉग y की पावर -1। तो मैंने भी बताया ये हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा आंसर में y की पावर -1 यानी कि 1 बाई वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब सॉल्यूशन के लिए x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी 1 बाई वाई इज इक्वल टू q क्या हमारे इस बार क्वेश्चन में जो फॉर्म हो गया था, q हो गया यहाँ पे 3y, ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। q हो गया हमारा 3y, इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 बाई वाई, इंटू में क्या कर देंगे dy, तो ये हो जाएगा x अपॉन y, और ये एक y से y कट गया तो हमारे पास क्या बचा, ओनली 3। तो 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3y प्लस में c, ये आ गया बच्चों आंसर। चाहो तो इसे आप मल्टीप्लाई कर दो, तो x इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस cy, ये हमारा आंसर होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का।